वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, जो कि बहुत आसान चीज है और किसी किसी को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ये आपका 10th सिलेबस के लिए उपयोगी होगा। ये आपका क्लास 10, अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 में तो आप सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या आप स्टेट बोर्ड में हो, ये सबके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, उसका बाद रहेगा क्या, अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आपका सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या कोई अदर बोर्ड हो, सबके लिए ये उपयोगी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो मेन बात आ रहा है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये सबसे ज्यादा इसी के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब क्या क्या होता है? इसमें आपका जितना भी स्टेट है, हर स्टेट का एसआई, एसआई मतलब क्या, सब इंस्पेक्टर। सपोज आप पकड़ लीजिए, आप यूपीएसआई का, यूपी का आप रहने वाले हैं तो आप यूपीएसआई देंगे। सपोज आप उड़ीसा में रह रहे हैं तो उड़ीसा एसआई देंगे। हरियाणा, बिहार, कुछ भी हो, सबका एसआई के लिए ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये सबके लिए यूजफुल होगा। और आपका एसएससी में, एसएससी का जितना भी एग्जाम है, लाइक आपका एसएससी का सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और जितना भी छोटा बड़ा जो भी पोस्ट है सबके लिए है। अच्छा, ये डीआरडीओ का जितना भी एग्जाम आता है, आपका डीआरडीओ एमटीएस पकड़ लीजिए, फिर आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, डीआरडीओ का जो ग्रेड बी साइंटिस्ट होता है, सबके लिए ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो और टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छे से करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, इंग्लिश को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग इंग्लिश को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, आप लोग का पहला पार्ट आ गया ग्रामर। आप बोलेंगे सर ग्रामर क्या है? देखो, ग्रामर में ग्रामर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक क्या है ग्रामर में, एक हो गया आपका एलिमेंटरी पार्ट्स, एक हो गया आपका क्या, आपका एक हो गया एलिमेंटरी पार्ट्स, और एक क्या हो गया, और एक हो गया आपका एडवांस पार्ट्स। अच्छा, एलिमेंटरी पार्ट में क्या होता है, आपका जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आपका जो 8, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कितना टाइप का क्या होता है। आप लोग का जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसका ऊपर है क्या, एलिमेंटरी पार्ट्स। और एक हो गया आपका एडवांस। एडवांस में क्या हो गया, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर नहीं होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर नहीं होता है, आपका 10 से लेके नरेशन तक, ये पार्ट आता है एडवांस में। समझ में आ गया? देखो, हम लोग पढ़ते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें इंग्लिश का ग्रामर नहीं आता है, तो ग्रामर बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो हम लोग कैसे ये चीज को हम लोग पहले देखते हैं कि ग्रामर में आता क्या है। देखो, ग्रामर में मैं क्या बोला, ग्रामर 2 टाइप्स है। ग्रामर को हम लोग, जो मॉडर्न ग्रामर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या हो गया, एक हो गया आपका एलिमेंटरी और एक हो गया एडवांस। अच्छा, एलिमेंटरी पार्ट्स में क्या होता है, जो आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एलिमेंटरी पार्ट्स में आता है। और एडवांस में क्या होता है, देखिए आप, एडवांस में क्या होता है, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कवर नहीं होता है 10 से लेकर नरेशन तक, वो पार्ट होता है क्या, एडवांस में आता है। समझ में आया कि नहीं बोलो? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड आ गया आपका वोकैबुलरी पार्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें देखो पहले क्या होता है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर मैं बोलूंगा ए पर्सन हु टेल्स लाई, तो क्या होगा, हम बोले लायर। तो जो झूठ बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लायर ही बोलते हैं ना। ये हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आपका आया स्पेलिंग टेस्ट, मतलब एग्जाम में क्या होगा, सपोज आपका एलिफेंट स्पेलिंग, मतलब कुछ भी दिया जाएगा, बोलेगा कि ये जो एलिफेंट का 4 टाइप्स का दिया जाएगा,
एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है? जो एलिफेंट का स्पेलिंग जो होता है उसको क्या बोलेंगे वो लोग? गलत करके आपको एक तो 4 ऑप्शन आपका रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा मतलब क्या होगा कि जो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा आपको क्या करना है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ आपको चूज करना है कि एलिफेंट का जो स्पेलिंग है वो सही ऑप्शन कौन सा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको उसको टिक करना है। बाकी जो 3 होगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेलिंग टेस्ट। चलो उसका आ गया क्या? इडियम एंड फ्रेजेस। देखो आपको कम से कम हम लोग इधर 500 टू 1000 500 टू 1000 इडियम एंड फ्रेजेस कराएंगे, सो दैट एग्जाम में जो 4 टू 5 मार्क का जो इडियम एंड फ्रेजेस आता है वो आप लोग का कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, उसका बाद आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 4 पार्ट हो गया ये किस में जाता है बोलो? ये जाता है वोकाबुलरी पार्ट में। ग्रामर में हो गया 2 पार्ट, एलिमेंट्री एडवांस, फिर वोकाबुलरी में आ गया, ये सब आता है वोकाबुलरी में। उसका क्या आता है देखो, उसका आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है देखो, देखो अगर आप लोग मतलब आगे के इंग्लिश का एग्जाम अपेयर करना मतलब जाते हैं इंग्लिश का एग्जाम अपेयर करने, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले सिलेबस में है क्या। ठीक है, आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है। ये चीज अगर आपको पता होगा तो आप उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। चलो कंप्रेशन बोलो, कंप्रेशन में क्या क्या आता है देखो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब आपको एक सेंटेंस 4 टाइप का सेंटेंस दिया होगा आपको। ठीक है, और क्या होगा आपको दिया जाएगा कि सही सेंटेंस आप चुनिए। मतलब सपोज 4 सेंटेंस दिया होगा ए बी सी डी, मतलब मैं सुबह उठा, फिर ब्रश किया, फिर कॉलेज गया, फिर क्या होगा, फिर रात में डिनर करके खा पी के सो गया। तो ये हो गया क्या? राइट ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो आपको कैसे दिया होगा? पहले दिया होगा बी, फिर दिया होगा डी, सी, ए। आपको चूज करना है कि सही ऑर्डर क्या है। इसको बोलते हैं क्या? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। समझ में आया? उसका बाद है क्या? क्लोज टेस्ट। ये हम लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। सपोज मतलब जो कि सेंटेंस का हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है, ये हम बोलेंगे कैसे होता है, क्या होता है। ये हो गया क्या? क्लोज टेस्ट। उसका बाद आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रेशन। आपका एक क्या होगा, आपका एक पैसेज दिया होगा। ठीक है, एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा, उसका अंदर से आपको क्वेश्चन दिया होगा, 5 ठो क्वेश्चन दिया होगा, आपको राइट आंसर करना है। समझ में आ गया? ये था क्या आपका? ये था आपका बेसिक, जो कि आपको सिलेबस था। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ठीक है, तो बाद में जब आप स्टार्ट करते हैं, पहले आप देखो स्टार्ट करने का तरीका होता है, मतलब आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो किस हिसाब से हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले स्टार्टिंग करते हैं, सपोज ऐसे स्टार्ट, तुम लोग जब स्टार्ट करोगे अपने हिसाब से स्टार्ट करना, लेकिन पहले देखना कि मतलब मैं ग्रामर पार्ट करूंगा या वोकैबुलरी पार्ट करूंगा या कंप्रेशन करूंगा। सब पार्ट का जो इंपॉर्टेंस है इक्वली है। ठीक है, पहले अगर ग्रामर करूंगा तो क्या करूंगा, एलिमेंटरी के जो पार्ट्स है उसे कंप्लीट करता हूं। उसका क्या करूंगा, एडवांस करूंगा। एडवांस का टेंस से लेकर नरेशन तक ये सब करता हूं। उसका आता हूं क्या, वोकैबुलरी में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है वोकैबुलरी पार्ट। ग्रामर तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये जो वोकैबुलरी पार्ट है इसका ये हम लोग को क्या याद रखना है। वोकैबुलरी पार्ट को जितना वोकैबुलरी जिसका स्ट्रांग होगा वो इंग्लिश में ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग करेंगे इसका ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। हर दिन हम लोग कुछ कुछ वर्ड याद करेंगे। कुछ कुछ वर्ड को आप कैसे याद करेंगे वो बात भी मैं बोलूंगा, ट्रिक्स के माध्यम से आपको बोलूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो देखो, अगर मैं बोलता हूं आपको इंग्लिश, ठीक है, मैं क्या आपको अगर मैं बोलता हूं इंग्लिश, ये जो वर्ड सुन के अगर आप मेरे से सुने क्या इंग्लिश, ये वर्ड सुन के आपका मन में क्या आता है कि इंग्लिश में बोल दूंगा। सपोज मैं पूछूंगा कि चलो बताओ इंग्लिश क्या है, आप क्या बोलेंगे? अरे आप लोग क्या बताएंगे? हेलो, आप क्या बताएंगे? बोलेंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है।
है कि नहीं बोलो? ठीक है। फिर आप बोलेंगे क्या? अच्छा, इंग्लिश को सीखना एक स्किल है। हम क्या बोलते हैं, अरे सब लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, जिन लोग को पता है उन लोग का स्किल है तो वो लोग इंग्लिश सीख पाएंगे, वो लोग इंग्लिश बोल पाएंगे, हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम लोग का स्किल नहीं है, जो कि बहुत बड़ा गलत भावना है। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में आता क्या क्या है देखते हैं। पहले आता क्या? लिसनिंग, इंग्लिश को सुनना। फिर क्या आता है? स्पीकिंग। अरे पहले सुनेंगे तभी ना बोलेंगे। स्पीकिंग। उससे बाद क्या आता है बोलो? रीडिंग, राइटिंग। ये इंग्लिश में 4 पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इस दो को मैं स्टार मार्क करके रखता हूं क्योंकि हम लोग का जो चाहिए कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जरूरत ही नहीं है। हम लोग को बस क्या करना है? रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, जो कि हम लोग का एग्जाम के लिए यूजफुल है। हमें पढ़ना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, समझ में आया? ठीक है। देखो, इंग्लिश में क्या होता है, तुम लोग मैं पूछूंगा अगर, अच्छा चलो बताओ इंग्लिश में टोटल कितना अल्फाबेट है? आप लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे टोटल 26 लेटर है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, ये जो 26 को लेटर को हम लोग फिर क्या करें? 2 पार्ट में डिवाइड करें। क्या? एक है भावेल्स, भावल्स में डिवाइड करें। भावल्स क्या क्या है बोलो? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको क्या बोलते हैं? भावल्स बोलते हैं। और एक क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। अच्छा, कॉन्सोनेंट क्या क्या है तुम बोलो? देखो, बी, सी, डी, मतलब आउट ऑफ 26 लेटर्स अदर देन दिस, भावल को छोड़ के जो बचा है वो सब क्या हो गया? हो गया कॉन्सोनेंट। अच्छा, देखो फिर क्या हुआ? ये जो भावेल है और एक कॉन्सोनेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं वर्ड। अब से स्टार्ट हुआ पढ़ाई, ठीक है। अब से हम लोग का स्टार्ट हुआ क्या? जो यूजफुल चीजें जो एग्जाम में आने वाला है, ये सब अभी स्टार्ट हुआ। मैं क्या बोला? देखो 26 लेटर है तो हमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए। आप लोग बोलेंगे ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। एक है वावेल हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू हो गया, इसमें क्या हो गया? बी, सी, डी हो गया। अच्छा, और क्या है देखो, मैं बोला वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? इसको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? बोलते हैं वर्ड। समझ में है नहीं? अच्छा, तुम बोलोगे कि सर चलो बताओ कि वर्ड का डेफिनेशन क्या है। देखो, वर्ड का डेफिनेशन क्या है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का अगर एक मीनिंगफुल यूनिट होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड। देखो, अगर तुम बोलोगे चलो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर मतलब क्या है समझाओ, मैं समझ नहीं पाया, चलो मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं बोलूंगा सन, मतलब उसका मतलब क्या है? सन का पुत्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सन। जो, ठीक है, अगर मैं सन लिख दिया तो तुम लोग क्या समझ जाओगे कि ये सन पुत्र को लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दिया फादर तो पिता। ये जो वर्ड मिलके क्या हो गया? मीनिंगफुल वर्ड हो गया। लेटर मिलके मीनिंगफुल वर्ड हो गया। अगर इस फादर को मैं लिखूंगा TREHFA, फादर को मैं उल्टा ऑर्डर में कुछ भी करके लिख दिया, TRE, इसका कुछ मीनिंग आ रहा है क्या? इसका कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है। तो इधर हम लोग का जो, अगर और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो सन है ना, इसको मैं बोलता हूं सपोज OSN। OSN मतलब कुछ नहीं है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। तो हम लोग का वर्ड का डेफिनेशन क्या था बोलो? वर्ड का डेफिनेशन था मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। एक लेटर जो होगा उसका कुछ मीनिंग आ रहा होगा, लेकिन इधर मीनिंग नहीं आ रहा है तो इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर फादर हो गया,
तुम पूछोगे चलो ये फादर, अगर मैं पूछूंगा कि फादर वर्ड है, ठीक है, तुम लोग बोलोगे हाँ सर फादर एक वर्ड है, क्योंकि उसका मीनिंगफुल कुछ मीनिंग आ रहा है, ये एक मीनिंगफुल लेटर इधर लिखा हुआ है, सो दैट वर्ड बन रहा है। अगर मैं इसको कुछ भी लिख दिया, TREFA लिख दिया, तो कुछ मीनिंग आ रहा है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर कुछ मीनिंग नहीं हो रहा है, चलो ये वर्ड ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है तो देखो इसमें क्या मैं बोला और एक बार बोल दे रहा हूं। चलो देखो, हम बोले कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, सब लोग बोलते हैं ना इंग्लिश को सीखना एक स्किल है, ठीक है, हम भी मान लेते हैं चलो। फिर बोले कि इंग्लिश में है क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये जो लिसनिंग है एंड स्पीकिंग है ये हम लोग का काम में अभी नहीं आएगा, तो हम लोग का जो यूजफुल है हम लोग का एग्जाम के लिए दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। सो एग्जाम के लिए ये दोनों यूजफुल है, ठीक है। तो हम लोग का इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर है, 26 लेटर है। 26 लेटर टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है भावेल है और एक क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। भावेल क्या क्या है, A E I O U है, ये 5 लेटर है। बाकी जो बच्चा B C D से लेके Z तक जो भी बच्चा, ये जो 5 लेटर को छोड़ के उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। सो भावेल एंड कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनाते हैं वर्ड। समझ में आया? अच्छा चलो वर्ड का डेफिनेशन बोलो, तुम लोग क्या बोलोगे, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर मतलब क्या है, अगर हम लोग सन बोलते हैं, सन का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। अगर मैं सन को मैं लिख दिया OSN तो कुछ मीनिंग आ रहा है, नहीं, तो ये वर्ड नहीं है। SON सन का मतलब पुत्र होता है, तो इसका कुछ वर्ड मीनिंग आ रहा है या मीनिंग आ रहा है, सो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ड जो कि कंप्लीट मीनिंग आ रहा है वो उसका। समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेटली समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले तो मैं बताता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है, ठीक है। पहले देखो, फर्स्ट हम लोग का आएगा नाउन, ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा हम लोग का, नाउन। सेकंड क्या आएगा, प्रोनाउन। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव। फिर क्या है, वर्ब। ये सब आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। उसका क्या है, एडवर्ब। उसका क्या है, प्रीपोजिशन। उसका क्या है, कंजक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। चलो अगर मैं तुम लोग से पूछता हूं कि नाउन क्या है, तुम बोलोगे क्या, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम लोग नाउन का बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या देखते हैं, नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अच्छा प्रोनाउन क्या है, अच्छा नेमिंग वर्ड मतलब क्या है, मैं डिटेल्स में बोलूंगा नाउन में, बस अभी इतना ही याद रखो कि नाउन क्या है, जो नेमिंग वर्ड है, ठीक है। हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो रिप्लेस है नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अच्छा एडजेक्टिव क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव क्वांटिफाइज, जो क्वांटिफाई करता है इन नाउन और प्रोनाउन को, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वांटिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब क्या है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड, एक्शन डिनोटिंग वर्ड। समझ में आया? चलो एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब क्या है बोलो, जो
ये जो भर लिखा है ना हम लोग नंबर 4 में, भर को जो क्वांटिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब का काम क्या है? क्वांटिफाइज ए वर्ब, जो वर्ब को क्वांटिफाई करता है। उसका आ गया क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? देखो प्रीपोजिशन हो गया, ये रिलेटिंग वर्ड है, ये रिलेट करता है, रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या हो गया? ये है रिलेटिंग वर्ड। चलो उसका क्या है? उसका है क्या? कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन है एक कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड कंजक्शन। उसका था क्या हो गया? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। मतलब क्या होता है कि अगर सपोज आईपीएल में क्या होता है, अगर मतलब रोहित शर्मा क्या किया, एक छक्का लगाया, ठीक है, और रोहित शर्मा एक 6 लगाया, हम लोग क्या बोलते हैं? चलो वाह क्या शॉट है। तो जो निकलता है हमसे वाह, ये है इंटरजेक्शन में आता है। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, हम लोग का फीलिंग को हम जो सडनली एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए जो वर्ड का जरूरत होता है ये होता है इंटरजेक्शन। समझ में आया? देखो ये सब, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बस अभी जितना पढ़ाया गया तुम लोग उतना ही समझो, हम लोग डिटेल्स जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हो गया देखो तुम लोग का, उसके बाद क्या आया देखो, उसका आ गया हम लोग का फ्रेज, ठीक है। क्या आया? फ्रेज। तुम लोग जो पहले से पढ़ोगे तुम लोग को पता होगा कि फ्रेज क्या है। मैं एक डेफिनेशन बताता हूं, देखो फ्रेज का। फ्रेज हम लोग किसको बोलते हैं? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं फ्रेज। उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं फ्रेज। मैं एग्जांपल देके आप लोग को समझाऊंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो सपोज मैं बोला, फॉर एग्जांपल मैं बोला सुमित एंड रोहित, बस मैं बोला अगर सुमित एंड रोहित इतना बोल के छोड़ दिया तो तुम लोग क्या समझोगे? सुमित रोहित, इसमें कुछ क्या कुछ मीनिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेज। समझ में आया? मैं बोलूंगा सपोज इन द क्लास, इन द क्लास, इसमें कुछ मीनिंग आता है, मैं इसे बोल के छोड़ दूंगा इन द क्लास, तो तुम लोग क्या समझोगे? कुछ नहीं, क्योंकि उसका कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा ना। तो उसको क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका फ्रेज। सपोज आज सपोज आज क्या है ना, आज आईपीएल में, ठीक है, सपोज आज जो इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है आईपीएल में, सपोज आज है मुंबई इंडियंस एमआई वर्सेस क्या, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब का बीच में मैच है। अगर मैं आपको बोलूंगा क्या, किंग्स 11 वर्सेस पंजाब का आज मैच है, तुम लोग बोलोगे ठीक है सही है। अगर मैं बस बोल के छोड़ दूंगा एमआई पंजाब, ठीक है, मैं बोलूंगा बस तुम्हें पंजाब एंड मुंबई, पंजाब एंड मुंबई, अरे कुछ भी हो सकता है ना, पंजाब एंड मुंबई, मतलब मैं पंजाब एंड मुंबई का जो क्या है, उन लोग का जो गवर्नर है उसका बात कर रहा हूँ, उन लोग का जो कैपिटल है पंजाब का, ठीक है, उसका बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र जो मुंबई में जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, सपोज मैं महाराष्ट्र का क्या करता हूँ, उसका जो गवर्नर में, पंजाब में क्या घूमने के लिए अच्छा प्लेस है उसका बात कर रहा हूँ, मुंबई में क्या अच्छा घूमने वाले है उसका बात कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है,
ये जो पंजाब एंड मुंबई बोलने से कुछ मीनिंग आता है क्या? नहीं आता है। तो कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग फ्रेज। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम लोग का बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेज। कुछ भी अगर बोल देंगे लेकिन उसका कुछ मीनिंग ना आ रहा हो तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? फ्रेज। अच्छा, ये जो फ्रेज है तुम लोग याद रखो, ये थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आर देयर। थ्री टाइप्स है। टाइप्स क्या क्या है मैं बोल रहा हूं, देखो। पहले एक है नाउन फ्रेज, एक है नाउन फ्रेज, एक हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, एक हो गया नाउन फ्रेज, एक हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, और एक क्या हो गया? और एक हो गया एडवर्ब फ्रेज। तो हमें क्या पता चला? देखो, हम क्या बोले, मैं बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फ्रेज। ठीक है। अच्छा, फिर आ गया क्या? फ्रेज का डिवीजन कितना टाइप में हुआ है? फ्रेज थ्री टाइप्स का होता है। क्या? नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और एडवर्ब फ्रेज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट है सेंटेंस। ठीक है, देखो, ये जो बैच लेके आ रहे हैं अभी, मतलब अभी जो हर हर दिन शाम में जो हम लोग का ये बैच चलेगा, इसका क्या मोटिव है ये आपको मैं बोल रहा हूँ। देखो, हम लोग का जो मोटिव है, हम लोग एकदम 0 टू अपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, सो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, या एसएससी का पेपर हो, या रेलवे का पेपर हो, कुछ भी हो। चलो रेलवे में तो इंग्लिश नहीं आता है। एसएससी हो, आपका बैंकिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो, या स्टेट जो आपका पीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, और आपका एसआई हो, ठीक है, कांस्टेबल हो, ये सबको क्या, ये सबको कवर करता हुआ जाएगा। ठीक है, चलो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। क्या है सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, चलो देखो डिस्कस करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? जो कंप्लीट मीनिंग देता है। जो क्या करता है? जो कंप्लीट मीनिंग देता है। और क्या होता है? जो ठीक से सही से अरेंज होता है। अरेंज होकर रहता है। क्या मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, वही पहले लिख लो। क्या है कि सेंटेंस क्या है? जो कंप्लीट मीनिंग देता है। और क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें अरेंज अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स मतलब उसका इसमें क्या होता है? वर्ड्स सही से अरेंज होना चाहिए। ठीक है, और देखो, अगर मैं बोलता हूं कि सपोज आई एम ए बॉय, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तुम बोलोगे सर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अगर मैं बोलता हूं कि आम ए बॉय आई, इसका कुछ मीनिंग आता है क्या? मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। हम किसको सेंटेंस बोल पाएंगे? जिसमें कुछ कंप्लीट मीनिंग आता है और सही से इसका जो वर्ड है ये अरेंज होके रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखने जाएंगे, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? देखो, एक हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, एक हो गया आपका वर्ब, और एक हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो गया? देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये जो अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस,
On the basis of this, types of sentence are there. Different types of sentence are there. Different types of sentence are there. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, क्या क्या टाइप्स है ये हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। चलो देखो, पहले मैं क्या बोला, मैं बोला सपोज असर्टिव। तुम लोग बोलो कि असर्टिव क्या है। देखो पहले मैं क्या बोला कि असर्टिव, ठीक है। अच्छा, ये जो असर्टिव को, इसको टू टाइप से, ये हो गया पहला टाइप्स, ठीक है। इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या हो गया तुम्हारा, एक हो गया अफर्मेटिव। इसको क्या, इस जो असर्टिव है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या है, एक हो गया आपका अफर्मेटिव और इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और आपका और एक हो गया क्या, नेगेटिव। तो असर्टिव जो है इसको क्या बोल, जो टू टाइप से असर्टिव जो टू टाइप से डिवाइड हुआ है, क्या क्या है, एक है आपका अफर्मेटिव व पॉजिटिव, और एक हो गया आपका क्या, और एक हो गया आपका नेगेटिव। ये टू टाइप्स हो गया। चलो पहले देखते हैं अफर्मेटिव क्या है, बा पॉजिटिव अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्या है। हेडिंग दो अफर्मेटिव और पॉजिटिव, इस पे क्या क्या है पहले देखते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर पहले देखो, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एचबी, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तुम बोलोगे चलो सर एक एग्जांपल दे दो, देता हूं। देखो सपोज में बोला मोहन हैज रिटेन ए लेटर। क्या बोला, मोहन हैज रिटेन ए लेटर। अच्छा देखो, इसमें इस मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। मेन वर्ब क्या है, रिटेन। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। देखो ये सब्जेक्ट कैसे हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस तुम देखो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अफर्मेटिव। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसका बाद आ गया क्या, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव हो गया, और एक क्या है इसमें असर्टिव में, और एक है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, देखो सेम चीज है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब में इधर नॉट ऐड होगा, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। देखो अगर सेम चीज मैं ये लिखना चाहूंगा, मैं क्या लिखूंगा नेगेटिव में, मोहन हैज नॉट, मोहन हैज नॉट रिटेन ए लेटर। अच्छा इधर इधर थोड़ा गलती हुआ, देखो मोहन हैज रिटन लेटर, इधर ए नहीं होगा, मोहन हैज रिटन ए लेटर, ठीक है, इधर ए नहीं होगा, मोहन हैज रिटन ए लेटर। इसमें क्या है, मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का बाद में हम लोग को नॉट यूज करना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट टाइप जाते हैं। इधर आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक हो गया आपका क्लोज एंडेड, एक क्या हो गया आपका क्लोज एंडेड, और एक आपका हो गया क्या ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। अच्छा देखो क्लोज एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है समझो। देखो पहले इसका बोल देते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्लोज एंडेड में पहले रहता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। एक एग्जांपल लेके समझा जाता है। देखो मैं बोला सपोज डू यू नो राहुल, डू यू नो राहुल। तो इधर देखो ये डू क्या हो गया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, नो हो गया मेन वर्ब प्लस राहुल हो गया ऑब्जेक्ट, उसका बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये हो गया क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया क्लोज एंडेड। फिर आ गया ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या है, देखो ओपन एंडेड क्या है, इसमें क्या आता है स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आता है कि क्वेश्चन वर्ड, इसमें पहले आता है क्या एक क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब रहता है प्लस सब्जेक्ट रहता है प्लस मेन वर्ब रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, उसका बाद क्वेश्चन मार्क भी देना पड़ता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोला व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट राहुल, तुम राहुल का बारे में क्या जानते हो, ठीक है। पहले देखो जो व्हाट है ना WH वर्ड, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो पहले क्वेश्चन आ गया, उसका बाद क्या आया हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है, उसका बाद आया सब्जेक्ट, फिर आया मेन वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन एंडेड। बस तुम देखो हम इसका ऊपर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, तो सो दैट और ज्यादा प्रैक्टिस होगा तुम लोग का। अच्छा उसका बाद क्या आ गया देखो इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है बोलो, रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड। सपोज मैं तुम्हें क्या ऑर्डर दिया, चलो सही से पढ़ो, टीचर ऑर्डर देते हैं ना कल ये होमवर्क करके लाना, ठीक है, तो वो हो गया, वो कहां से जाएगा, वो जाएगा इंपरेटिव में, ठीक है। सपोज तुम्हें टीचर बोले कि शट द डोर क्लोज करो, तो हो गया वो किस में आता है, किस ग्रुप में आता है, वो आता है इंपरेटिव में। समझ में आया। इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, देखो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज में बोला क्या वर्ब में हम कुछ भी दे सकते हैं, डू मतलब नॉट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखते मैं बोला शट द डोर, ठीक है, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सपोज में बोला क्या डू नॉट टॉक इन द क्लास, डू नॉट टॉक इन द क्लास, ये कहां से आएगा, ये आएगा इंपरेटिव में। इस टाइप में तुम लोग क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट का कुछ भी मतलब अपना हिसाब से लिख सकते हो, रिक्वेस्ट के लिए कुछ सेंटेंस लिख सकते हो, कुछ कमांड दे सकते हो, कुछ ऑर्डर दे सकते हो, ये सब किस में आता है, ये सब आता है इंपरेटिव में। समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या है, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब आउट, ठीक है, क्लेम मतलब क्या है बोलो,
क्लेम मतलब स्पीक, बोलना, कुछ बोलना। आउट, देखो एक्स मतलब है आउट, क्लेम मतलब स्पीक, कुछ बोलना। तो ये हम क्या बोलते हैं, हम आउट ऑफ फीलिंग जो बोलते हैं वो है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल सपोज हम देखते हैं। देखो सपोज क्या है कि मतलब तुम देखोगे कि सपोज क्या, जो आईपीएल का टीम है, सपोज आरसीबी हो गया या सीएसके हो गया, आप लोग को पता होगा ये दोनों टीम का क्या होता है कि फैंस बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज मतलब क्या, धोनी आया, एक सिक्स लगाया, ठीक है, तो फैन क्या बोलते हैं, वाह क्या शॉट मारा। तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएगा। सपोज मैं बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं बोला, ओह आई हैव लॉस्ट द मैच, आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गया। तो ये जो वाला सेंटेंस है ये किस में जाएगा, ये जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसका हम बारे में हम डिटेल्स में और एग्जाम्पल बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। पहले बता देते हैं कि होता क्या है चीज। उसका बाद क्या है, देखो उसका बाद है ऑप्टेटिव। शायद ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है, देखो विश, प्रे, ठीक है, मतलब विश मतलब क्या, दुआ। सपोज बद्दुआ, किसको गाली देते हैं, मतलब जा मर जा या कुछ भी, ये सब कर, ये सब आता है ऑप्टेटिव में। किसको सपोज विश करते हैं, किसके लिए हम प्रे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है। तो ये सब आता है जो विश, प्रे, ये सब कहां से आता है, कौन सा ग्रुप में आता है, ये आता है ऑप्टेटिव में। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस लेके हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस कहां से जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग के लिए एक होमवर्क है। सपोज मैं एक सेंटेंस बोला, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। क्या हुआ, प्लीज गिव मी ए पेन, ये हो गया 1, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ये जो दो क्वेश्चन है, आप लोग का काम है, ये जो दो सेंटेंस है अभी देखो, ये तुम बोलोगे कि इस पहले बोलो सेंटेंस है कि नहीं। हाँ सेंटेंस है, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग आ रहा है इसमें, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, प्लीज गिव मी ए पेन, कुछ मीनिंगफुल चीज आ रहा है इधर। तो आप लोग का काम है कि बताना ये जो दोनों सेंटेंस है कौन सा ग्रुप में आता है, ठीक है। तो आप लोग का काम है कि कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आपका ये आंसर पोस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होना है, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, जिन स्टूडेंट ने अपना नाम मतलब अपना प्लेस बताना कि तुम लोग कहां से हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। सपोज किसी का नाम है, सपोज क्या, रघु, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा आंसर, आई एम फ्रॉम, सपोज मैं बोला आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, कुछ भी जो जहां से हो उसका प्लेस लिख के सेंड करना, सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्या काम है, हम लोग क्या करेंगे, जो सही आंसर दिया होगा उसका नाम हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे या उसका नाम हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं सेम टाइम में क्लास, टुमारो सेम टाइम मिलते हैं, ठीक है। चलो जय हिंद।